नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। अगेन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 11:15 के बाद ही, तो आपको 12 से पहले फिर भी दे दूंगा। एज प्रॉमिस मैंने कहा था कि मैं ये 13 मार्च शिफ्ट 2 वाला डीआई आपको करवा दूंगा। जिनका कल पेपर है उनको आज रात को ही पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का डीआई का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था, कई लोगों को टफ लगा आज के पेपर में। और हम आज की डेट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ये जो है 13 जून कॉमर्स के शिफ्ट 1 का पेपर की कह रहा हूँ कि थोड़ा टफ आया था, तो आज यही क्वेश्चन करेंगे। ये कई लोगों को टफ लगता है 13 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 टेबल्स थे। अगर आप अनअकैडमी पे जो है पढ़ना चाहते हैं अगले सेशन के लिए, तो SGRYT जो है वो कोड को यूज़ करिए और 13,000 रुपये में आप 12 महीने जो है वो पढ़ सकते हैं। किसी भी टीचर से सभी टेस्ट, सभी क्लासेस, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 11 जुलाई से, तो इनमें एनरोल कर लीजिए और 6 महीने के लिए आप इस फीस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोड यूज़ करना है तभी आपको ये फीस होगी, अदरवाइज फीस जो है वो 25% ज़्यादा होगी। तो 25% ऑफ है और ये जून 17 तक है, तो आप फैसला ले सकते हैं। नए कोर्स आ रहे हैं पेपर 1 के लिए और कॉमर्स के लिए। रोज़ इसकी क्लासेज होगी, 3 महीने के ये कोर्स रहने वाले हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के कोर्स आ रहे हैं और ये न्यू कोर्सेज जो है आपको दोनों में ही मिलेंगे। रोज़ एक एक क्लास हुआ करेगी और यूनिट वाइज हम कोर्सेज को ख़त्म करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको एनालिसिस देखना है तो मैंने ये एनालिसिस आज का जो है वो अभी अनअकैडमी पे 10 से 11 बजे की लाइव क्लास में करवाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। टोटल लिस्ट दे दी है, ये वर्षा ने दी थी हमको। 25 क्वेश्चन उसने लगभग लिख के दे दिए हैं पेपर 1 के। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो या वो वीडियो देख लो, मैंने उसमें डिस्कस भी किया है कि क्या लेवल रहा था। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कई लोगों को टफ लगा था। 13 तारीख के पेपर का क्वेश्चन है ये, 2023 के जो मार्च में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझो और फिर उसके बाद वन बाय वन सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जिसमें 2 टेबल हो या थोड़ा मुश्किल डीआई हो, लेकिन मुश्किल हकीकत में समझने के बाद नहीं लगेगा, ये गारंटी है। तो देखो, टेबल 1 शो करती है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। कॉलेज है ए से लेके एफ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज के बेसिस पे। टेबल 2 जो है वो शो करती है, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं और ये डिफरेंट सेक्शंस फर्स्ट से फिफ्थ ईयर तक के हैं कॉलेज डी के, ठीक है। और उसके बाद ये कहते हैं कि टोटल जो है 1080 स्टूडेंट है जो कि कॉलेज सी में है, और हर जो है ईच क्लास जो कॉलेज डी की है उसमें सेम ही नंबर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको समझना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि 2 टेबल हैं। और इवन अगर आप डीआई और भी सॉल्व करना चाहते हो ना पेपर से पहले, क्योंकि देखो 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो मैं नीचे जो है फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूंगा या फिर वीडियो के एंड में जो है वो डाल दूंगा, जहां मैंने डीआई के इससे पहले भी जो पार्ट्स बनाए हैं, जहां डीआई अच्छे से सॉल्व करना सिखाया है। थोड़े ईजी क्वेश्चन भी हैं उसमें और थोड़े टफ भी हैं, तो वो भी करके जाना पेपर से पहले सारे वीडियोस। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में सब हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं टेबल समझने के बाद कि इफ सेक्शन 2 इन कॉलेज बीज सेकेंड ईयर क्लास, ठीक है। सेक्शन 2 की बात हो रही है, कॉलेज जो है बी की बात हो रही है, तो ये तो कॉलेज डी का है। अ, और ये दूसरी तरफ कह रहा है कि इन कॉलेज डीज थर्ड क्लास हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे जो है कॉलेज बी के सेकेंड ईयर में, और सेक्शन 1 जो है वो कॉलेज डी के थर्ड ईयर में। कॉलेज डी का थर्ड ईयर जो है और सेक्शन 1 की बात कर रहा है, तो ये सेम स्टूडेंट्स बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना कि तो अगर ऐसा है तो रेशो क्या रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेक्शन 2 इन कॉलेज बी का डेटा हम पे जो है वो सिर्फ इतना ही है कि उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन जो है वो भी हमारे लिए कॉलेज बी का नहीं है, कॉलेज सी का है, तो लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, देखना। और यही क्वेश्चन है जो इसका सबसे टिपिकल कह सकते हो आप, जो कंफ्यूज करता है बस। तो टू दैट सेक्शन 3 जो है हम देखेंगे कॉलेज डी का फिफ्थ ईयर, तो कॉलेज डी का जो है वो फिफ्थ ईयर, और सेक्शन कौन सा देखना है, थर्ड, 35%। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 20% रिप्रेजेंट करता है 1080 स्टूडेंट्स को, अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि कॉलेज सी जो है उसके बच्चे बताए हैं 1080, और 1080 है 20%, और टोटल जो है वो कितना होगा, तो इसका मतलब कि सिर्फ 20% का नंबर है 1080, तो हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि 1080 20 को रिप्रेजेंट करता है, तो इंटू 100 करके 5400 बच्चे हो गए टोटल, हमको पता लग गया, एक सरदर्दी खत्म। अब टेबल 1 से हम जानते हैं कि 50/3 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं और जो कॉलेज डी में पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज डी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 16 जो है 2/3, तो 16 को 3 से करेंगे 48, और 2 50/3% पढ़ रहे हैं 5400 का, तो हम वो निकाल लेंगे कि 50/3% जो है वो 5400 का कितने हो गए, 900 बच्चे जो हैं। अब हमें याद रहना चाहिए, और उसने कहा था कि सारी क्लासेस में इक्वल बच्चे हैं, ठीक है। तो कॉलेज डी में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में, तो हर क्लास में अगर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो फिर डिवाइड कर दो 900 को 5 से डिवाइड करा, 5 जो है ईयर की क्लासेस, तो हमें ये भी पता लग गया कि 180 बच्चे हैं। देखो कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतनी सी बात से। अब हमको ये जानना है कि सेक्शन 1 ऑफ द थर्ड ईयर क्लास कॉलेज डी में 20% बच्चे हैं ऑफ द टोटल ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे 20% ही है,
और हम सबको पता है कि 180 बच्चों की क्लासें हैं, तो 20% 180 का कितना होता है, 10% 18 होता है, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमको 36 स्टूडेंट्स मिल गए इसके जो है सेक्शन 1 में थर्ड ईयर की क्लास में। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन 3 के फिफ्थ ईयर में जो है वो 35% है, तो फिफ्थ ईयर में आपको ये देखने को मिल रहा है 35% है। तो बस यहाँ से 180 का 35 कर लो तो 63 बच्चे होते हैं, तो एक तरफ रेशो हो गया 36, एक तरफ हो गया 63, कैंसिल करोगे तो ये 4 पे जाएगा और ये जो है 9 7 पे जाएगा। ठीक है, तो 9 से कैंसिल कर दिया, 4/7 आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने स्टेप लिए। कौन कौन से लिए? सबसे पहले तो सी के बेसिस पे हमने जो है टोटल बच्चे निकाले। फिर टोटल बच्चे निकाल के जो है हमने कॉलेज डी का अलग से 900 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन निकाला 50/3 करके, और फिर हर क्लास में इक्वल है हमको पता लगा, तो हमने जो है 180 बच्चे जो है वो हर ईयर में जो है वो डिवाइड कर दिए। और इससे हमको जो है वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही डेटा देखने थे, एक थर्ड ईयर का फर्स्ट सेक्शन और एक जो है फिफ्थ ईयर का थर्ड सेक्शन, और हमने कर दिया इस क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सेक्शन 1 में बताने हैं ऑफ ऑल जो है क्लासेस इन कॉलेज डी। तो भाई सेक्शन 1 की बात हो रही है और टोटल बच्चों की बात हो रही है ऑफ ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के कॉलेज डी के अंदर। तो देखो सेक्शन 1 में 30%, 50%, 20%, 45%, 35% है। हम सब जानते हैं कि हर साल जो है हर ईयर में 180 बच्चे हमने अभी कैलकुलेट किए थे 900 के हिसाब से। तो हमने अभी जो है वो कैलकुलेट किया था कि जो ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में जो है वो हर ईयर में 180 हैं। तो 180 का 30% निकाल दिया, 50 निकाल दिया, 20% निकाल दिया, 45 निकाल दिया, तो ये हमारे पास जो है 30% 54 आया, फिर 90, फिर 36, 81, और फिर सब इन सबको हमने जो है वो कर दिया कैलकुलेट। तो 324 बच्चे जो है वो टोटल इसमें हो गए। देखो किस तरीके से एक बहुत छोटा सा डेटा अगर हमने किसी क्वेश्चन में पिक कर लिया पीवाईक्यू में, तो हम चांदी काट देंगे एकदम। एक भी इसने बता दिया ना तो सारे पता लग जाएंगे, ये ध्यान रखो। तो इनने एक बता दिया कि भाई टोटल जो है वो सी के अंदर 1080 है, तो हमको पता लग गया कि हाँ 20% को रिप्रेजेंट करता है 1080। तो 1080 20 की रिप्रेजेंटेशन करता है, इस तरीके से इसको लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता लगा कि ओवरऑल 1080 जो है उसको हमने 5 से किया तो 5400 बच्चे टोटल पता लग गए। और फिर हम उसको बांट भी देंगे, 81/3 कर देंगे, 10% कर देंगे, तो 5400 का 10% जैसे 540 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बी में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अगला भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेक्शन 3 ऑफ फोर्थ ईयर, मार्क कर लो फोर्थ ईयर सेक्शन 3 की बात कर रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज ए में है। तो अब यहाँ पे बड़ा ही सिंपल डेटा जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कितने बच्चे जो हैं। तो हम लोगों को पहला स्टेप क्या होगा कि भाई 20% निकाल दो 180 का। तो हमें जो है सेक्शन 3 फोर्थ ईयर क्लास का जो है वो पता लग गया। फोर्थ ईयर क्लास का सेक्शन 3 20% है, वही 180 जो है वो टोटल है इनमें, तो 20% जो है निकाल दिया, 36 हो गए। तो अब कॉलेज ए में कितने हैं 25/3, तो 8 1/3 लिखा है, 8 24 और 1 25/3, लेकिन किसका? टोटल का, जो हमने निकाला था 5400, ठीक है 1080 के बेसिस पे, तो 450 हो गए बस। तो ये इसका कितना परसेंट है? x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो ये कितना परसेंट है? तो बेस ले लेंगे 450 को इंटू 100 कर देंगे, तो 8% हम यहाँ पे आंसर। इजी। तो तीसरा क्वेश्चन भी देखिए हो गया आसानी से। अब आते हैं चौथे पे। तो अगर 20% ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए के हम डाल दें कॉलेज डी में, 20% बच्चे कॉलेज ए के जो है अभी कैलकुलेट किया था 25/3, अगर शिफ्ट कर दें डी में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें 180 में बराबर बांट के जो है वो ऐड कर दें, तो क्या हमको पता लगेगा नंबर ऑफ सेक्शन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन 2 में कॉलेज ई के थर्ड ईयर में कितने होंगे? तो कॉलेज ई का हमको कोई डेटा नहीं दिया और सेक्शन वाइज तो बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो ये सीधा सीधा आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि कॉलेज ई का सेक्शन वाइज डेटा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, सो इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आगे आते हैं कि अब पूछ रहा है डिफरेंस बता दो जी। डिफरेंस किसका बताना है? कि कॉलेज सी का जो है बच्चे, तो कॉलेज सी जो है वो 20% है 5400 का, और उसके बाद सेक्शन 3 लेना है अक्रॉस ऑल क्लासेस कॉलेज डी के। तो भाई सबसे पहले तो ये नंबर निकाल लो, 180 इंटू 35/100, 25/100, 25/100, 20/100, तो 180 बच्चे हर क्लास में थे हमको पता है। तो हम सेक्शन 3 का टोटल निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो है वो सबसे पहले तो 180 के हिसाब से इनका टोटल निकालो। ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो 252 बच्चे आए, ठीक है।
अब उसके बाद कॉलेज सी में कितने बच्चे होंगे, तो कॉलेज सी में 20% है 5400 का, तो 5400 का 20% 540 540 दो बार ऐड कर दो, जो है 10% होता है 5400 का, तो 500 500 1000 और 1080, तो 1080 जो है वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में भी दे रखा था, ठीक है। तो बस हमको ये बताना है कि ये इसका कितना जो है वो डिफरेंस है, तो 1080 में से 252 जो है वो हमने सीधे सीधे इस सेक्शन के सभी बच्चों को माइनस कर दिया, 800 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया होगा। डीआई में नंबर पक्के करने हैं, मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, ज़रूर अच्छे से उनको देखना है, रिवाइज करके जाना है, और सारे वीडियोस जो है वो देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपके पेपर में काफ़ी दिन बचे हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इतनी ही मेहनत से रोज़ कंटेंट डाल सकें। 4-4 क्लासेस के बाद डालना कभी-कभी वीडियो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्टिल जो बोला है वो रिकॉर्ड करेंगे और ऑब्वियसली डालेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।